हिंदी पाठ योजना चैनल के अंतर्गत आज हम कक्षा 6 का पाठ अक्षरों का महत्व का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। पाठ अक्षरों का महत्व, लेखक गुणाकर मूले। लेखक गुणाकर मूले का चित्र। पाठ अक्षरों का महत्व का सार। आदि मानव ने आग की खोज की, औजार और हथियार बनाए, अपने लिए पत्थरों से घर बनाए। अक्षरों की खोज से पहले लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। सच्चाई तो यह है कि इन अक्षरों की खोज भी मनुष्य ने की है। अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चित्रों की सहायता लेता था, जैसे जानवर, सूर्य और आदिमानव आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई थी। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नई युग की शुरुआत हुई। मनुष्य ने अपना हिसाब किताब लिखना शुरू किया और वह सभ्य कहलाया। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य को अपने इतिहास का भी पता लगना आरंभ हुआ। अक्षरों की खोज न होती तो मनुष्य अपने अतीत से वंचित रह जाता। अक्षरों के कारण ही ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जा सका। लिखित ज्ञान वर्षों तक सुरक्षित रहता है। अक्षरों के कारण ही आज भी हम प्राचीन पुस्तकों का आनंद ले रहे हैं। आज हम जितना भी विकास देखते हैं वह सब अक्षरों की खोज के बाद ही संभव हो पाया है। अतः अक्षरों का हमारी उन्नति में विशेष महत्व है। पाठ अक्षरों के महत्व का सार चित्र की सहायता से। आदि मानव ने आग की खोज की, औजार और हथियार बनाए, अपने लिए पत्थरों से घर बनाए। अक्षरों की खोज से पहले लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। सच्चाई तो यह है कि इन अक्षरों की खोज भी मनुष्य ने की है। अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए चित्रों की सहायता लेता था, जैसे जानवर और आदिमानव के चित्र। आदिमानव द्वारा जानवरों का शिकार करते हुए चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब काफी बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। चित्रलिपि से लिपि में परिवर्तन। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई थी। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नई युग की शुरुआत हुई। मनुष्य ने अपना हिसाब किताब लिखना शुरू किया और वह सभ्य कहलाया। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य को अपने इतिहास का भी पता लगना आरंभ हुआ। अक्षरों की खोज न होती तो मनुष्य अपने अतीत से वंचित रह जाता। अक्षरों के कारण ही ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जा सका। लिखित ज्ञान वर्षों तक सुरक्षित रहता है। अक्षरों के कारण ही आज भी हम प्राचीन पुस्तकों का आनंद ले रहे हैं। आज हम जितना भी विकास देखते हैं वह सब अक्षरों की खोज के बाद ही संभव हो पाया है। अतः अक्षरों का
हमारी उन्नति में विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला। मूल्यांकन प्रश्न। सबसे पहले लघु उत्तर प्रश्न। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, अक्षरों का महत्व पाठ के लेखक कौन है? उत्तर है गुणाकर मूले। दूसरा, ख, अक्षरों की खोज किसने की है? उत्तर है मानव ने। ग, भाषा की लिखकर प्रस्तुति क्या कहलाती है? इसका उत्तर है लिपि। घ, मुख से कही जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? इसका उत्तर है मौखिक। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सभ्य का विलोम असभ्य, ज्ञान का विलोम अज्ञान, प्राचीन का विलोम नवीन, देश का विलोम विदेश। प्रश्न 3, यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल, 4 अरब साल, 3 अरब साल, 8 अरब साल। इनमें से सही उत्तर है 5 अरब साल। चौथा प्रश्न, सही उपसर्ग लगाकर जोड़े बनाओ। खंड 1 और खंड 2। जैसे उदाहरण के लिए पहला अ, इसका जोड़ा है सफल, असफल। अन, इसका जोड़ा है उचित, अनुचित। प्र, इसका जोड़ा है योग, प्रयोग। वि, इसका जोड़ा है ज्ञान, विज्ञान। इस प्रकार शब्द बने असफल, अनुचित, प्रयोग और विज्ञान। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से करो। पहला, यदि लिखित ज्ञान प्राप्त न होता तो हम इतनी, खाली स्थान में भरा जाएगा उन्नति न कर पाते। इसी प्रकार से अन्य खाली स्थानों को भी भरना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई? दूसरा प्रश्न, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तीसरा प्रश्न, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? चौथा प्रश्न, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है? पांचवा प्रश्न, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? गृहकार। प्रश्न, ज्ञात कीजिए कि मूक बधिर लोग किस प्रकार अपनी बात कहते हैं तथा अंधे लोग किस लिपि की सहायता से पुस्तकें पढ़ लेते हैं। आशा है आपको ये पाठ योजना पसंद आई होगी। यदि आपको ये पाठ योजना पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।